इस मूवी के स्टार्ट में हमें विलो ड्रेस्कन में एक केमिकल फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे और अगले ही सीन में हम एक एप को देखते हैं जो कि गुस्से में भागता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो रास्ते में आने वाले एक पेड़ को उखाड़ देता है, जिसकी आवाज सुन के फैक्ट्री में मौजूद लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो एक बहुत बड़े एप को देखते हैं। वो एप गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और इस दौरान वहाँ पे आर्मी भी आ गई थी जो कि उस एप पे अटैक कर देती है, लेकिन हैवी वेपन्स यूज करने के बावजूद भी उस एप को कुछ भी नहीं होता और तभी हमें पता चलता है कि वो एप कोई आम एप नहीं था बल्कि एक मैकेनिकल एप था जिसका नाम था मेका एप। वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था और उसमें वेपन्स भी लगे हुए थे जिनसे वो उन आर्मी सोल्जर्स को शूट करके मार डालता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम अमेरिकन स्टेट निब्रास्का के जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन तभी कोई उसके ड्रोन को हिट करके नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम नासा रिसर्च स्टेशन के मैकेनिक्स डिवीजन को देखते हैं जहां हम जारा और पियर्स को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके ब्रावो रीजन की टेरिटरी को ब्रीच किया है जो कि एप की करंट लोकेशन थी, इसलिए जारा सिक्योरिटी को कहकर लाइन क्लियर करने का बोलती है, जबकि पियर्स जो कि एप की हार्ट बीट चेक कर रहा था वो जारा से कहता है कि अगर एप को काम डाउन करने के लिए सेलोन की आदत पड़ गई तो बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट सीन में हम सेलोन को देखते हैं, वो मैकेनिक्स डिवीजन में पहुंचती है तो पियर्स और जारा उससे मिलते हैं और जारा सेलोन को सारी बात बताने लगती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि उस एप का नाम अब्राहम था जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और इसी वजह से उसने ड्रोन को भी मार के गिरा दिया था। तभी पियर्स उसे बताता है कि उन्होंने ड्रोन उड़ाने वाले आदमी को पकड़ लिया है, इसलिए जारा और सेलोन इन्वेस्टिगेशन के लिए उस आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम एडलर था। वो दोनों उससे पूछने लगती है कि वो उनके इलाके में क्यों आया है, जिस पर एडलर उनसे कहता है कि मैं तो फेंस की दूसरी साइड पे था। सेलोन उसे कहती है तुमने एडमिट किया है कि ये ड्रोन तुम्हारा है, जिस पर एडलर कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो उससे पूछती है कि एप की वीडियो बनाने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। ये सुनकर एडलर नासा के कामों को क्रिटिसाइज करने लगता है जिसने आर्कियो डायनामिक्स के साथ मिलकर एक एनिमल को बायोलॉजिकल स्टडी के लिए स्पेस में भेजा था और अब जब वो म्यूटेटेड कंडीशन में वापस आया है तो तुम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर सेलोन थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि एप की हेल्थ और वेलबींग मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वो उसे वहाँ से जाने का कहती है, जिसके बाद जारा यहाँ सेलोन को बताती है कि उन्हें एप को यहाँ से जल्द मूव करने का कहा गया है और 60 डेज की उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है, जिस पर सेलोन उसे बताती है कि वो एप को किसी बंद जगह पे नहीं रखना चाहती क्योंकि ये उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। जिसके बाद वो एप के पास जंगल में जाती है और उसके पास पर्पल लाइट्स भी थी जिनसे वो एप को काम डाउन कर सकती थी। एप दिखने में काफी बड़ा था। सेलोन उसके साथ खेलने लगती है लेकिन एप का मूड खेलने का नहीं लग रहा था, जिस पर सेलोन उसे समझाने लगती है कि उसे शांत रहना होगा तब तक जब तक कि उसके ब्लड में एलियंस के डीएनए की जांच हो रही है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो कि उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ मेका एप ने अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत से लोगों को मार दिया था। वहाँ जमीन पे ब्लड पड़ा हुआ देख के वो लेडी जिसका नाम पावला था वो कहती है कि हमारे बेटे का अब ये खून ही बाकी बचा है और तभी पावला को उसके बेटे का रिक्रूटमेंट बैंड मिलता है। वो कहती है कि उनका बेटा यूनिफॉर्म पहन के कितना हैंडसम लगता था, वो हमारे देश की शान था। वहीं उसके पिता आर्नल्ड भी थे जो कि विलो ड्रेस्कन की इंटेलिजेंस डिवीजन के वाइस डायरेक्टर थे और तभी आर्नल्ड की वाइफ उस पर गुस्सा करने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने अभी तक इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में हम सेलोन और उसके साथियों को यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं जो कि उनके मिलिट्री वेपन मेका एप के बारे में बात कर रहे थे और ये डिस्कस करने लगते हैं कि वो केमिकल वेपन्स की फैक्ट्री जो कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया में थी और वहाँ अटैक के कारण बहुत से सिविलियंस की जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन मेका एप ने बिना किसी रिस्क के ही अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। ऑड्रा उनसे पूछती है कि इस टाइम वो कहाँ है। सेलोन उन्हें बताती है कि उसकी बेसिक डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हो रही है, जिसके बाद हम उसे रंबाल्दी एयरफील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद वो लोग अब्राहम की बात करते हैं जिसे वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते थे, लेकिन ऑड्रा कहती है कि यहाँ के लोकल्स उसे यहाँ देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सिटी काउंसिल में कंप्लेन भी फाइल की है। जिस पर सेलोन उनसे कहती है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में उन्हें इसके लिए कन्विंस कर लेंगे, लेकिन ऑड्रा उन्हें किसी दूसरे शहर मूव करने की एडवाइस करती है। पर सेलोन जानती थी कि इससे अब्राहम की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें इस प्रोसेस को स्लो करने की जरूरत थी, लेकिन जनरल डीन को लगता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और वो अब्राहम की तरफ से वॉशिंगटन डीसी में किए गए हंगामे के कारण भी गुस्से में थे। जिस पर डॉक्टर पियर्स उनसे कहता है कि वो अब्राहम में किसी तरह के भी एलियन डीएनए को म्यूट करने के लिए प्लाज्मा सप्रेसर को यूज कर रहे हैं। जनरल डीन
डीन उनसे पूछता है कि इस चीज की क्या गारंटी है कि वो एप किसी और बड़े शहर को अपना निशाना नहीं बनाएगा, इसलिए वो उन्हें अब्राहम को डीओडी की कस्टडी में भेजने का कहते हैं। लेकिन सेलोन अभी भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। नेक्स्ट सीन में जनरल डीन और ऑड्रा अपने एक सीनियर हैमिल्टन से मिलते हैं और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, लेकिन हैमिल्टन उनसे कहता है कि इससे एप को खतरा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने उसे इतने सालों बाद समंदर से निकाला था और अब उसे फिर से एक सेफ जगह ले जाकर डीएक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम फॉरेन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में आर्नेट को देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ पावला भी थी और आर्नेट को ये न्यूज मिलती है कि उन्हें वर्जीनिया से 24 किलोमीटर दूर एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस की लोकेशन मिली है और उनका मानना था कि वो मार्क V9 है, जो कि यूएस मिलिट्री के कंट्रोल में थी और यूएस मिलिट्री उस वेपन को इंडियाना शिफ्ट करने वाली थी। इसलिए आर्नेट और उसकी टीम इंडियाना पहुंच जाते हैं, जहां आर्नेट अपनी एक साथी को 1 घंटे के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन निकालने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम मेका एप को देखते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही देर में सेलोन को कॉल आता है कि वो प्लेन नीचे गिर गया है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें प्लेन का मलबा तो मिल गया था लेकिन वो लोग मेका एप को लोकेट नहीं कर पा रहे थे। सेलोन और जारा के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर पियर्स के पास एडलर आता है, जो कि उनकी हेल्प करना चाहता था। एडलर असल में कॉलेज के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर था। वो उसे कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि इंसान इतने सालों से पूरे यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढ रहा है और वो इंटेलिजेंट लाइफ उन्हें अब्राहम में मिल गई थी। वो कहता है कि तुमने अब्राहम का ब्लड स्टडी किया है, तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो उसे बताता है कि जब मेरा ड्रोन उसके पास गया था तो वो उसे इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन इतनी छोटी सी चीज को थ्रेट कंसिडर करना और उसकी हार्ट बीट और गुस्सा अचानक से बढ़ जाना, ये सब कुछ थोड़ा डिफरेंट था। वो उसे कहता है कि हम जानते हैं कि अब्राहम और उस लिजर्ड ने वॉशिंगटन डीसी में क्या किया था और अगर वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो फिर से चारों तरफ तबाही मचा देगा, क्योंकि जिस एलियन माइंड कंट्रोल को वो एप में ढूंढ रहे हैं वो अगर उन्हें मिल गया तो वो यकीनन इसके लिए प्लाज्मा सप्रेसर यूज करेंगे और ये चीज उसे नॉन फंक्शनल कर सकती थी। लेकिन जब तक वो उस एलियन डीएनए से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा लेते तो उसकी बॉडी के पास शटडाउन होने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन उस कंडीशन में भी एलियन डीएनए म्यूटेट हो सकता था। दूसरी तरफ आर्नेट अपनी टीम के साथ मिलकर उस वार मशीन को हासिल करने का प्लान बना रहा था। उसकी एक साथी उन्हें बताती है कि न्यूक्लियर डिस्पोजेबल लेबोरेटरी फर्स्ट फ्लोर पे है, जहाँ से वो मार्क V9 को लेने वाले थे। तभी आर्नेट की एक साथी उन्हें सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर जाने का रास्ता बताती है। दूसरी तरफ जारा और सेलोन उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और वो मिलिट्री ऑफिशियल्स को बताती है कि वो उस वेपन सिस्टम के लिए वहाँ आई है जो कि उस प्लेन में मौजूद था। दूसरी तरफ पावला भी आर्नेट और उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और आर्नेट उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड होने का कहता है, जिसके बाद वो लैब में जाने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ उस मिलिट्री ऑफिशियल और सेलोन को पता चलता है कि कोई चीज सैंड से बाहर आ रही थी, जो कि असल में मेका एप था। वो उठ के खड़ा हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि मेका एप ने खुद से ही मोबिलाइजेशन कमांड साइकिल को एक्टिवेट कर लिया था, इसलिए सब लोग अपनी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्नेट और पावला सिक्योरिटी को चकमा दे के लैब में घुस गए थे और उनके पास वेपन्स भी थे। इधर मेका एप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो कुछ ही देर में सिटी एरिया में पहुंच जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। वो एक ही पंच से घर को तोड़ रहा था, जिससे बहुत से लोग भी घायल हो चुके थे और बहुत से लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे थे। हैमिल्टन को जब इस न्यूज का पता चलता है तो वो ऑड्रा पे गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर ये वेपन अचानक से बिगड़ कैसे गया है, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे शट डाउन करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सेलोन और जारा भी गाड़ी पे उस जगह पहुंच गई थी जहाँ पे वो मेका एप था और सेलोन अपनी गाड़ी से उतर के उसी तरफ बढ़ने लगती है। वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे जाती है और वहाँ से मेका एप के ऊपर जंप कर देती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मेका एप का कंट्रोल सिस्टम किसी ने हाईजैक कर लिया था, जिसके बारे में वो जारा को इन्फॉर्म करने लगती है। वो उसे बताती है कि किसी ने मेका एप के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर दिए थे, यानी कि वो उसे किसी स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ भेज रहे थे और एप का सिक्योरिटी सिस्टम सेलोन को ये सब कुछ चेंज करने से रोक रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो कुछ भी रिप्रोग्राम नहीं कर सकती थी। इसलिए वो जारा को उन कोऑर्डिनेट्स का बता के उसे उस जगह का पता लगाने का कहती है, जिसके लिए वो पियर्स से हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ आर्नेट और उसके टीम मेंबर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही देर में वो उस डिवाइस तक पहुंच जाते हैं। उधर जारा सेलोन को उन कोऑर्डिनेट्स का बताती है कि वो जगह डीईजी रिसर्च लैब थी, जहां असल में डीकमीशन न्यूक्लियर वारहेड्स को लाया जाता था। ये सुनकर सेलोन उससे कहती है कि अगर कोई मेका एप को उस डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है तो हमें लैब को इस बारे में अलर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये सब कुछ कर कौन रहा था। पर तभी सेलोन को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता चल जाता है, जो कि फॉरेन थी, लेकिन सेलोन उसे पहचान लेती है क्योंकि वो कोड विलो ड्रेस्कन इंटेलिजेंस की तरफ से यूज किया जाता था और उस कोड को उन्होंने ऐसे
ऐसे डिजाइन किया था कि वो किसी को भी समझ ना आ सके, जिसका मतलब ये था कि मेका एप का कंट्रोल अब विलो ड्रेस्कन इंटेलिजेंस के पास था। उधर हैमिल्टन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बारे में क्लूलेस थी और किसी ने भी उनकी धरती पे होने वाले इतने खतरनाक अटैक के बारे में उन्हें वार्न नहीं किया था। ये सुनकर हैमिल्टन उन पे गुस्सा करने लगता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने उस मशीन को बिल्ड किया है। वो उनसे पूछता है कि उस मशीन जिसका कंट्रोल अब एक एनिमी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, उसे रोकने का उनके पास क्या प्लान है। जिस पर जनरल डीन बताता है कि उसने नेशनल गार्ड्स की 30वीं बटालियन को भी उस मशीन को एलिमिनेट करने के लिए भेज दिया है। ये सुनकर ऑड्रा उनसे कहती है कि मेका एप एक चलता फिरता आर्सेनल है जिसने पहले भेजी जाने वाली 2 बटालियंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हैमिल्टन भी इसमें ऑड्रा की बात से एग्री करता है और कहता है कि वो मजीद नेशनल गार्ड्स को मरने के लिए वहाँ नहीं भेज सकते थे, इसलिए वो उन्हें अब्राहम एप को वहाँ भेजने का कहता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द मेका एप को खत्म करके इस इशू को सॉल्व करना चाहता था और इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी तरफ सेलोन मेका एप के 3 वेपन सिस्टम्स को शट डाउन कर देती है, जिसकी वजह से आर्नट के साथी चिंता में थे और उन्हें पता चल जाता है कि कोई उस एप के अंदर है, इसलिए वो उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जो कि उस लैब तक पहुंच चुका था और वो वहां मौजूद एक न्यूक्लियर वारहेड को उठा लेता है। दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर अब्राहम को लेने के लिए पहुंच चुका था, जहां पियर्स और एडलर एक साथ थे, जो कि उन्हें अब्राहम को वहां से ले जाने से रोकने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अब्राहम को इतना जल्दी कहीं मूव किया जाए। एडलर उन्हें बताता है कि एप को भी ये पता नहीं है कि ये धरती उसका घर है और ये इस वजह से था क्योंकि उसे बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए स्पेस में भेज दिया गया था, जिसकी वजह से वो अभी भी स्पेस को अपना घर समझ रहा था, जो कि इस धरती के लिए कभी भी फाइट नहीं करेगा। लेकिन वो लोग उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तभी पियर्स उससे मेका एप की बात करता है और उन्हें बताता है कि सलोन उसके अंदर है और उसे शट डाउन करने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब ये था कि अगर अब्राहम को इस बारे में पता चला तो वो सलोन को बाहर निकालने के लिए मेका एप को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो उसे लेकर मेका एप से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे सलोन की जान को भी खतरा हो सकता था, पर वो लोग ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे। इधर सलोन को भी पता चल चुका था कि मेका एप के पास न्यूक्लियर वारहेड है, इसलिए वो उसे शट डाउन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और तभी उसे अब्राहम दिखाई देता है, जिसे वो बुलाने लगती है। अब्राहम उसे देखता है तो वो फौरन से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मेका एप उस पे अपने वेपन से अटैक कर देता है और सेलोन भी अब उसके अंदर ही लॉक हो गई थी। इधर मेका एप अब्राहम को गले से पकड़ लेता है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए अब्राहम भी फाइट बैक करता है और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन फिर सेलोन मेका एप की 2 वायर्स को कट करके उन्हें आपस में जोड़ देती है, जिससे मेका एप के फेस पे रेड लाइट ग्लो होने लगती है और वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो अब्राहम को मेका एप से दूर रख सके, क्योंकि अब्राहम को उसने सिखाया था कि उसने रेड लाइट को देख के पीछे हटना है। जिसके बाद वो ऑड्रा को बताती है कि एक न्यूक्लियर डिवाइस मेका एप से अटैच है, जिसे विलो ड्रेस्कन इंटेलिजेंस शिकागो में डेटोनेट करना चाहती थी, क्योंकि मेका एप का कंट्रोल अब उनके पास था। इसलिए वो हैमिल्टन से शिकागो सिटी को खाली करवाने का बोलती है और उन्हें अब्राहम को ढूंढ के उसे वापस ले जाने का कहती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। हैमिल्टन कहता है कि उन्हें किसी भी सूरत में मेका एप को शिकागो पहुंचने से रोकना होगा और अगर वो बॉम्ब एक्टिवेट हो गया तो सेलोन को उसके डेटोनेट होने से पहले उसे डिस्पोज ऑफ करना होगा, किसी ऐसी जगह जो कि बहुत ज्यादा गहरी हो, ताकि आसपास की जगहों पे उसका इफेक्ट कम से कम हो। दूसरी तरफ टीवी पे दिखाया जा रहा था कि उस मेका एप ने किस तरह एक शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी पावला आर्नट को बताती है कि वापस जाने पर FID इंटेलिजेंस उन्हें पकड़ने के लिए उनका वेट कर रही होगी, जिसका मतलब ये था कि वो लोग ये सब कुछ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को बताए बगैर कर रहे थे और इसी वजह से अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था। पावला आर्नट को इस मिशन के बाद वापस न जाने और कहीं गायब होने का कहती है, लेकिन आर्नट उससे कहता है कि उन्होंने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए और अपने देश के लिए किया है, इसलिए उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इधर सेलोन जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो गेट ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती थी। इधर पियर्स, ज़ारा और एडलर भी वहाँ पहुँच चुके थे और मेका एप को रोकने के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि मेका एप और अब्राहम दोनों शिकागो पहुँच चुके थे, जहाँ अब्राहम एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। सेलोन उसे वहाँ से दूर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मेका एप जो कि नीचे था वो फिर से उस पे अटैक कर देता है। इधर पियर्स, ज़ारा और एडलर एक प्लेन में उसी तरफ बढ़ रहे थे और सेलोन उस मेका एप को शट डाउन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अब्राहम पे जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, पर वो फिर से उठ जाता है और अब की बार वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो एक ट्रेन
उठा के उसे मेका एप पे दे मारता है। अब्राहम अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो मेका एप पे जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके कारण सेलोन भी अब खतरे में थी। ये देखकर पियर्स कहता है कि मेका एप के साथ न्यूक्लियर वारहेड्स अटैच हैं और अब्राहम ने मेका एप का किलो पावर रिएक्टर डैमेज कर दिया है और अगर वो मेका एप की इसी तरह धुलाई करता रहा तो वो रिएक्टर मेल्ट डाउन हो जाएगा, जिसकी गर्मी से धमाका हो सकता था। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अब्राहम को रोकना होगा। लेकिन अब्राहम के बार बार के अटैक के कारण सेलोन भी काफी ज्यादा मुश्किल में थी, लेकिन फिर वो किसी तरह करके मेन प्लग को सीपीयू से अलग करने जाती है ताकि वो न्यूक्लियर वारहेड के फेल सेफ लॉन्च को ट्रिगर कर सके और वो ऐसा ही करती है। लेकिन इसकी वजह से मेका एप और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो एक बार फिर से अब्राहम पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मर चुका हो। लेकिन तभी वो फिर से मूव करने लगता है। ये देख के पियर्स हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब्राहम मेका एप के इस पावरफुल अटैक से रिकवर नहीं हो सकेगा, जिस पर एडलर उससे कहता है कि ये सब उसी एलियन डीएनए की वजह से है, जिसकी वजह से वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम और हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में कामयाब हो गया था। और वो खड़ा होकर मेका एप पे फिर से वार करने लगता है। वो बिना रुके उसे मारता जा रहा था। ये देखकर सेलोन उसे रुकने का कहती है और इस दौरान वो किसी तरह एग्जिट डोर ओपन करके बाहर आ गई थी, जबकि एप और मेका एप की फाइट अभी भी जारी थी और एप मेका एप का एक हाथ उखाड़ देता है, जिसके बाद वो उसे उठा के नीचे फेंकने लगता है। लेकिन तभी सेलोन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे कहती है कि चलो अब्राहम गेम खेलते हैं। ये सुनते ही अब्राहम मेका एप को उठा के उसके पीछे चलने लगता है और तभी सेलोन उसे एक बहुत गहरे गड्ढे में डालने का बोलती है, इसलिए अब्राहम मेका एप को उसके अंदर फेंक देता है। ये देखकर सबकी सांसों में सांस आती है, क्योंकि मेका एप उसी गड्ढे में ब्लास्ट होने के कारण खत्म हो जाता है, जबकि अब्राहम अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। दूसरी तरफ हम आर्नट और उसकी टीम को एक प्लेन में देखते हैं और इसी दौरान वो एप उनके प्लेन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से प्लेन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान FBI भी वहाँ पहुँच गई थी, जो कि उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। और इसी दौरान हम अब्राहम को भी देखते हैं, जिसने आर्नट का प्लेन उठा रखा था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब्राहम को अब एक प्राइवेट आइलैंड पे खुला छोड़ने की परमिशन मिल जाती है और वो प्राइवेट आइलैंड पेंटागन की तरफ से अब्राहम के लिए एक गिफ्ट था, क्योंकि उसने लाखों लोगों की जान बचाई थी और वहाँ वो आजादी से अपनी लाइफ जी सकता था। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।